Here in this case it says that we have to do question number 37 and section A is this. तो हम यहाँ पे आपको derive करने हैं A, name of A, Y would be there, Z would be there, M would be there, P would be there, R would be there. मतलब ये हमें कुछ equations दी हुई हैं और उसमें से हमें बताना है कि A हो क्या सकता है. अब यहाँ पे आप देखो फर्स्ट वाले सिचुएशन में प्रोसेस दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस. अब इलेक्ट्रोलाइसिस किसका होता है? NaCl का होता है. इसका मतलब मेरा A तो फिल हो गया ऑलरेडी. NaCl प्लस वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कॉस्टिक सोडा मिलता है. एंड देन व्हाट वुड बी वाई? कौन सी गैस निकल के आती है यहाँ पे? इट वुड बी द क्लोरीन गैस. एनोड पे तो क्लोरीन गैस निकलती है और कैथोड पे कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस इज देयर. ठीक है, तो हमें पता चल गया NaCl इज देयर, एनोड इज देयर, एनोड पे क्लोरीन है, एंड देन वी हैव इज कैथोड, वो हाइड्रोजन हो गया. हमें A भी पता चल गया, Y भी पता चल गया, Z भी पता चल गया. अब हमें क्या पता लगाना है यहाँ पे? M, P एंड R. अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है नेक्स्ट वाले में? मोल्टन स्टेट में A है, मतलब NaCl है, और NaCl को क्या कर रहे हैं? ये इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं फिर से. then we would be getting M and Y. Y तो हमें पता है क्लोरीन गैस है, तो M पे क्या निकलेगा हमारा? Obviously you would get a sodium metal, क्योंकि NaCl दो हिस्सों में टूट जाएगा. एक तो Na हो गया और दूसरा क्या हो गया? क्लोरीन. अब यहाँ पे नेक्स्ट सिचुएशन में और थर्ड वाले में M दिया हुआ है which is nothing but sodium, Na, and then Na would be added to CH3COOH. तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे P की? You would get a sodium ethanol, और सोडियम एथेनॉट का क्या फॉर्मूला होता है? CH3COO, Na would be there. बस H की जगह क्या रिप्लेस हो जाता है यहाँ पे? Na आ जाता है और हाइड्रोजन गैस साथ में रिलीज हो जाएगी. नाउ वी हैव टू फाइंड R. यहाँ पे क्या करना है हमें? CH3COOH के साथ, मतलब एथेनोइक एसिड के साथ क्या मिलाना है? Q मिलाना है. और Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे? वी डोंट नो. Q नहीं निकाला अभी तक हमने. Q is unknown for us. ठीक है, Q is unknown for us, तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या होगी Q की? CH3COOH is there, concentrated H2SO4 डलेगा तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा? I would have ester. क्योंकि हमें पता है हम जब इथेनॉइक एसिड और हम क्या उसमें ऐड ऑन करते हैं? इथेनॉल. इफ यू वुड ऐड इथेनॉल टू इट तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? You would get ester. एस्टर का क्या होता है हमारा? इथाइल एथेनोएट. तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, एंड देन दे आर सेइंग, नाउ दे आर सेइंग टू इम्प्रोवाइज एन एक्टिविटी टू टेस्ट Z हाइड्रोजन गैस के लिए. आप हमें एक्टिविटी सजेस्ट करो जिससे हम क्या बता सकें कि हाइड्रोजन गैस को हम कैसे चेकआउट कर सकते हैं. सो यू नीड टू ड्रॉ द डायग्राम हियर, और आप इसमें क्या लिखोगे? दैट पॉप साउंड वुड हेल्प अस रियलाइज कि हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है या नहीं है. तो उसके लिए आप क्या ड्रॉ कर सकते हो? लाइक यू कैन ड्रॉ अ टेस्ट ट्यूब, एंड टेस्ट ट्यूब को किस में हैंग करोगे? यू विल हैंग इट विद अ स्टैंड, एंड स्टैंड देन टेस्ट ट्यूब में हम क्या पुट इन कर सकते हैं? वी कैन पुट इन सल्फ्यूरिक एसिड एंड जिंक या HCl, और जिंक इज देयर, लेट्स से जिंक ग्रैन्यूल्स आर देयर. तो होगा क्या? देयर वुड बी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बिटवीन दीज टू एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगी. एंड इफ इट वुड फॉर्म, इट वुड कम आउट ऑफ दैट सरफेस. हम क्या करेंगे यहाँ पे? वी विल ट्राई टू इंट्रोड्यूस द सोप सॉल्यूशन. सोप सॉल्यूशन बना देंगे, एंड ऑल ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज गोइंग इनटू द बाउल. और बाउल में जाएगी तो क्या होगा? देयर वुड बी bubbles coming out of the surface. bubbles बाहर आने लग जाएंगे यहाँ पे, and these bubbles if come in contact with the burning candle के जैसे ही contact में आएंगे, how would they be producing something? they would be producing a pop sound suddenly. ठीक है, और pop sound से हमें क्या confirm हो जाता है? that it would be a hydrogen gas. then comes the C part. क्योंकि उन्होंने वैसे तो बोला था B या C करो, तो you can do both as of now. C says name the process in which compound X, Y and Z are formed from A. तो ऐसा कौन सा process है ये? The name of this is chlor-alkali process. chlor-alkali process से हमारा क्या फॉर्म होता है? caustic soda फॉर्म होता है, क्लोरीन फॉर्म होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. सो
chloralkali process is actually responsible for the products formed from chlorine and alkali for sodium hydroxide, क्योंकि हमें पता है NaOH निकलना है और वो किससे बनेगा, NaCl से बनेगा, ठीक है। क्लोरीनस गेटिंग आउट, एल्कली हमारा यहाँ पे कौन है, सोडियम है, ठीक है। सो हियर इन दिस केस यू हैव टू नेम इट, व्हिच इज द, व्हाट इज द नेम ऑफ इट इज chloralkali process.